दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्याज की खेत में होने वाले मर रोग के बारे में। जो कि प्याज लगाने के बाद 10 से 15 दिनों में लगाए हुए प्याज मरने लग जाते हैं। तो ये प्याज मरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसी के साथ इसका परफेक्ट इलाज क्या किया जाए, यानी कि प्याज मरना बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए, इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों जब भी हम प्याज लगाते हैं, लगाते ही कुछ ही दिनों में प्याज का रोप मरने स्टार्ट हो जाता है। उसके जड़ कमकुवत हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। रूट्स पूरी तरीके से, जो रूट्स का हिस्सा होता है वो पूरी तरह से सड़ के गल जाता है। धीरे धीरे इसका इन्फेक्शन पूरे खेत में फैल जाता है। तो ये सब किन कारणों की वजह से होता है, इसके बारे में पहले हम जानना जरूरी है, इसलिए हम पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका पहला कारण ये भी हो सकता है कि जब भी आप खेत में जोताई करते हैं और सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, अगर डायरेक्ट ट्रैक्टर की मदद से, रोटावेटर से अगर आप अपने खेत को तैयार करके बिना धूप में सूखे ही अगर प्याज लगा देते हो, तो जो मिट्टी के अंदर हल्की सी नमी या गीलापन होता है वो पूरी तरीके से सूखता नहीं है, किसी भी तरीके की उसे धूप नहीं लगती। तो दोस्तों पूरी तरीके से खेत धूप में ना सूखने के कारण जो फंगस होता है वो एक्टिव होकर प्याज की जड़ों को खाने लगता है। उसी के साथ अगर आप दूसरे कारण की बात करें तो जब भी आप नर्सरी से यानी कि रोप वाटिका से जब भी प्याज का रोप लाते हो, अगर उसके अंदर फंगस का अटैक हुआ हो, यानी कि रोप के अंदर किसी भी फंगस का अटैक हुआ हो और उसका सही ढंग से इलाज या स्प्रे ना किया हो और उसी तरीके से आपने अगर उस रोप को लगा दिया, तभी भी मरने की समस्या आपकी फसल में आ सकती है। उसी के साथ तीसरा कारण अगर हम बात करें तो प्याज की खेत में अगर जल्दी जल्दी अगर आप पानी देते हो, यानी कि पानी का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है, तभी भी आपके प्याज की खेत में मरने की समस्या चालू हो जाती है। उसी के साथ ये चौथा कारण ये भी हो सकता है कि दोस्तों बार बार आप एक ही जगह पे एक ही फसल ले रहे हो, यानी कि हर साल वही फसल वही खेत में अगर लगा रहे हो, तो तभी भी ये समस्या आ सकती है। यानी कि बार बार आप एक ही जगह पे एक ही फसल ले रहे हो, तो इससे भी ये समस्या आ सकती है, जो प्याज मर सकते हैं वहाँ के भी। उसी के साथ अगर आप पांचवें कारण की बात करें, अगर आप प्याज लगाते वक्त फिर लग जाने के बाद 10-15 दिनों में अगर आप जो रासायनिक खाद होती है, यानी कि एनपीके होती है, इसका प्रमाण अगर आप फसल को जितना चाहिए उससे अधिक कर लेते हो, तो उसका भी इन्फेक्शन होकर आपकी जो प्याज की खेत है वो मरने लग जाती है। तो इसीलिए आप जब भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें, जितना आपकी फसल के लिए योग्य है उतना ही खाद आप अपनी फसल में दे सकते हैं, यानी कि दे दीजिएगा। अगर आपकी खेत में मर रोग चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या क्या स्प्रे लिए जाने चाहिए, उसी के साथ कौन से फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं अभी बताने वाला हूँ आगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहे। जो भी फंगिसाइड मैं वीडियो में के अंदर बताने वाला हूँ, वो तीनों फंगिसाइड में से किसी भी एक फंगिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी प्याज के खेत में होने वाले जो मर रोग है इसके ऊपर सही ढंग से इलाज, यानी कि सही ढंग से काबू आप पा सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर है रोको फंगिसाइड। इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर थायोफेनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में, यानी कि ये पाउडर फॉर्म में आता है। ये एक सिस्टमिक फंगिसाइड है। इसका इस्तेमाल आप 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि 400 ग्राम रोको पाउडर ले, उसी के साथ 200 लीटर पानी ले, 200 लीटर पानी में मिलाकर इसे आप खेत में ड्रिचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप रोको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, पहले से ही इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ फंगिसाइड की अगर बात करें, ये यूपीएल का साफ फंगिसाइड है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर कार्बेंडिज्म 12% प्लस मेनकाजेब 63%, ये भी पाउडर फॉर्म में ही आता है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल आप 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही यूज करें। इसका आप ड्रिचिंग के माध्यम से ही यूज करें, यानी कि आपकी जो मर रोग है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी। उसी के साथ अगर आप ये भी फंगिसाइड यूज़ नहीं करना चाहते, तो इसके अंदर आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है ब्लीटॉक्स, यानी कि ये टाटा कंपनी का आता है। इसके अंदर
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फार्म ये कंटेंट पाया जाता है। इसका आप यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके प्रमाण की बात करें तो 400 ग्राम पाउडर के अंदर 200 लीटर पानी के अंदर 400 ग्राम पाउडर लेकर अच्छा सा घोल बना लीजिए। इसका भी ड्रिचिंग के माध्यम से यानी कि प्रति एकड़ के हिसाब से 400 ग्राम इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में ये जो मैंने 3 फंगिसाइड बताया है, इन तीनों में से किसी भी एक फंगिसाइड का आप इस्तेमाल प्याज के खेत में मर रोग के लिए आप ड्रिचिंग के माध्यम से यूज कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों में से किसी भी एक फंगिसाइड का इस्तेमाल आप करते हो तो पूरी तरीके से आपके प्याज के खेत में होने वाले मर रोग को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि आपके खेत में यानी कि आपकी फसल में फंगिसाइड का यानी कि मतलब फंगस का कितना अटैक है, अगर ये कम ज़्यादा है तो इसके लिए आप जो मैंने ऊपर प्रमाण बताया है 400 ग्राम प्रति एकड़, तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखें कि इसका स्प्रे करने से पहले किसी तज्ञ व्यक्ति की सलाह लेना ज़रूरी है। अगर आप सलाह लेते हो तो अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।